हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखेंगे, अवकलन के बारे में देखेंगे। बेसिक डेफिनेशन से देखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से अवकलन क्या होता है। तो अवकलन को पढ़ने से पहले आपको क्या जानना होगा कि फलन क्या होता है। हम किसी फलन का क्या करेंगे, अवकलन, तो उसके बारे में जानना होगा कि फलन क्या होता है। हमारे पास एक बेसिक फलन की डेफिनेशन क्या होती है, फलन। तो सबसे पहले फलन देखते हैं, फलन क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया ये y इक्वल टू एफ एक्स, कोई क्या फलन है, y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है। तो अब देखो यहाँ पर दो चरराशि है, x और y स्वतंत्र चरराशि है, x और y दो चरराशि है, जिसमें जो ये x है ना, ये तो क्या है, स्वतंत्र चर है, ये स्वतंत्र चर है ना। और जो y है वो क्या है मेरे पास, परतंत्र चर, परतंत्र चर। तो इसका मतलब कि y को परतंत्र चर क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ देखो y का मान है जो किस पर डिपेंड हो रहा है, x पर। जो y का मान है वो किस पर डिपेंड हो रहा है, x पर, और x का मान है वो किसी पर डिपेंड नहीं हो रहा है। इसके अंदर जैसे मुझे चाहिए f0, इस तरह से लिखूंगा तो वो क्या आएगा, y आ जाएगा, y इक्वल टू, यानी कि जो y x का मान मैंने चेंज किया तो y पर कोई डिपेंड नहीं पड़ा, लेकिन जो x का मान यहाँ पर 0 रखा तो y का मान इस तरह से f0 आ जाएगा। तो इसलिए y तो क्या हो गया, परतंत्र चर हो गया, यानी कि दूसरे पर आश्रित हो उसे तो क्या कहेंगे, परतंत्र चर। और x का मान है वो क्या है, स्वतंत्र चर। तो ये एक फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब देखते हैं कि अवकलन में हमारे पास फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे हम कि अवकलन में फलन के प्रकार, अवकलन में फलन के प्रकार। अवकलन में फलन कितने प्रकार के होते हैं मेरे पास, अवकलन में फलन दो प्रकार के होते हैं। एक पहला तो कौन सा है, प्रत्यक्ष फलन, कौन सा है, प्रत्यक्ष फलन है ना। और दूसरा कौन सा है, निहित फलन, कौन सा, निहित फलन, या इसको क्या बोलेंगे हम, फलन का फलन, इसको क्या बोलेंगे, फलन का फलन। तो मेरे पास ये दो फलन हो गए, प्रत्यक्ष फलन और निहित फलन। तो अब इसमें देखते हैं प्रत्यक्ष फलन में किस तरह के हम एग्जांपल लेंगे। प्रत्यक्ष फलन सबसे पहले कौन सा देखेंगे हम, पहला प्रत्यक्ष फलन। अब प्रत्यक्ष फलन का भी मतलब क्या है, इसी नाम से ही पता चल रहा है कि वो प्रत्यक्ष हो, बिल्कुल सिंपल हो, बिल्कुल अकेला हो। तो इसमें जो भी हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूले आएंगे ना प्रत्यक्ष फलन के अंदर, जो भी मैं अभी बताऊंगा फलन के बेसिक फॉर्मूले, वो इसके अंदर ही आएंगे। जैसे प्रत्यक्ष फलन का मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो इनको एक एग्जांपल के रूप में भी याद रखना है आपको प्रत्यक्ष फलन के, तो आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें ना कि अवकलन का जो साइन होता है वो क्या होता है, dy/dx, और किस तरह से लिखते हैं हम इसको, f'(x). किसी भी अगर मुझे फंक्शन दे दिया जाएगा तो उसको क्या लिखूंगा मैं, f'(x) और dy/dx। और अगर मुझे डबल बार करना है तो क्या लिखूंगा मैं, d²/dx², और इधर क्या लिखूंगा, डबल बार करना है तो यहाँ डबल डैश लग जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए, साइन हो गए अवकलन के, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम इनको। अब देखना है प्रत्यक्ष फलन की डेफिनेशन, वो सॉरी क्या देखेंगे, एग्जांपल देखो इधर करा देता हूं मैं यहीं पर। तो पहला एग्जांपल लेता हूं मैं सबसे पहले, dy/dx, कोई मेरे पास चर राशि है और उसकी पावर n है। तो ये है ना एक समान अवकलन का बेसिक सूत्र है, इससे ही पूरे फॉर्मूले बनते हैं हमारे पास। तो देखो ये क्या होता है मेरे पास, अब अवकलन में क्या होता है कि ये जो घात है ना, ये आ जाती है आगे, एंड x, और इसमें से एक कम हो जाते हैं, एक माइनस, तो n x की पावर n-1 हो गया। अब इसके आगे देखते हैं दूसरा फॉर्मूला, दूसरा क्या होगा मेरे पास, dy/dx, e की पावर ax। ये e की पावर ax को क्या होगा मेरे पास, e की पावर ax इंटू, अब देखो अवकलन में और समाकलन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अवकलन में तो क्या होता है, यहाँ पर जो चरराशि x है इसके मल्टीप्लाई में क्या है, a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर समाकलन होता तो उसमें क्या होता, डिवाइड हो जाता, बस इतना फर्क है इसमें। तो और एग्जांपल देखते हैं इसके, अभी काफी एग्जांपल है, तो मैं इसे इधर लिख देता हूं ये वाले को। ये क्या है, निहित फलन, और या में फलन का फलन, फलन का फलन है ये, ओके। अब इसके बाद देखते हैं, और अब देखते हैं हम त्रिकोणमिति, जो भी फॉर्मूले होंगे ना त्रिकोणमिति के, वो किसके अंदर ही आएंगे, प्रत्यक्ष फलन के अंदर ही आएंगे। तो देखो मेरे पास 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं, तो मैं पहला लिखता हूं dy/dx
dx और पहला क्या है मेरे पास sin x, तो sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है और दूसरा है dy/dx एंड cos x ये होता है। तो ये क्या होता है माइनस का sin x होता है एंड तीसरा है जो क्या है मेरे पास dy/dx और tan x, तो tan x का क्या होता है sec उसका x। तो ये आपको याद करने होंगे, फॉर्मूले हैं ये अवकलन के, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है इनको, तो आपको ये याद करना है डायरेक्टली, है ना। तो dy/dx और इधर क्या हो जाएगा cot x, तो cot x का क्या होगा मेरे पास माइनस का cosec उसका x एंड फिफ्थ क्या है मेरे पास dy/dx एंड sec x, ये क्या है sec x है ना, तो इसका क्या हो गया sec x इंटू tan x ओके एंड 6 कौन सा है मेरे पास dy/dx एंड cosec x, तो ये क्या है मेरे पास माइनस का cosec x एंड इंटू cot x। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास, तो उनका मैंने आपको अवकलन बता दिया है। तो अब आपको यहाँ थोड़ी सा एक ट्रिक याद रखनी है, वो क्या रखनी है कि ये नेगेटिव साइन कहाँ पर आएगा और पॉजिटिव साइन कहाँ पर आएगा, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अब वो याद रखना है आपको। तो आपको देखना है जहां भी आपको क्या दिखे को दिखे ना, वहां पर क्या आएगा हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। तो देखो इसमें बुल रहा है कॉस में बुल रहा है तो यहाँ देखो नेगेटिव, इसमें भी है तो यहाँ भी नेगेटिव और इसमें भी है तो यहाँ भी नेगेटिव है। तो ये फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो आगे देखते हैं हम आगे किस तरह से करेंगे, आगे और भी फॉर्मूला में उनको भी करा देता हूँ। 6 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, तो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये क्या है अवकलन का मेन जो फॉर्मूला है वो ये है। इसको याद रखना कि किसी भी चर राशि का मुझे अवकलन करना पड़े इस तरह से dy/dx, x की पावर 3 आ गई है, तो इसका मैं अगर अवकलन करूंगा तो क्या होगा, देखो इस फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ पर, तो n यहाँ पर क्या था n, तो n देखो आगे आ गया यानी कि 3 आगे आ जाएगा है ना, और फिर x की पावर n-1, तो 3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 3x की पावर 2, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये फॉर्मूले हैं, ये ट्रिक है इनकी जो भी कुछ है। अगर e की पावर ax का ये फॉर्मूला है और एक और होता है वो क्या होता है मेरे पास dy/dx और e की पावर -ax, ये आ गया तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसा फॉर्मूला। इसमें भी वही है, सिंपल इसकी तरह ही है बिल्कुल। देखो आप तो यहाँ क्या होगा e की पावर माइनस का ax, ये तो यूं की तो होगा अवकलन में और समाकलन में। लेकिन देखो अब हमने यहाँ क्या किया, x का जो भी गुणांक, x के गुणांक में जो भी संख्या है उसको क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ देखो x का गुणांक क्या है -a, तो -a का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर क्या आ गया माइनस का a और e की पावर -ax, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स अभी तक आपको यहाँ तक जो बताया वो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं और फॉर्मूले हमारे पास जो भी फॉर्मूले बनते हैं उनको मैं करा देता हूँ आपको, वो याद करने हैं आपको एकदम क्लियरली, है ना। तो आगे देखते हैं, आगे और फॉर्मूले करते हैं हम किस तरह से करेंगे वो देखो। तो आगे और फॉर्मूला पहला कौन सा आ जाएगा मेरे पास, अगर मुझे dy/dx एंड a की यहाँ पर क्या है a की पावर x, इसका चाहिए तो ये क्या होगा मेरे पास a की पावर x एंड log e a, ये क्या होगा log e a होगा। और आगे देखते हैं, अब आगे दूसरा कौन सा होगा, कौन सा है मेरे पास दूसरा, देखो दूसरा। तो दूसरा अगर मैं मान लूं इस तरह से मुझे चाहिए dy/dx एंड log x, किसका चाहिए log x का, यहाँ पर आधार क्या है e, तो इसका क्या होगा 1/x होगा। log x का अवकलन क्या होगा 1/x होगा। अगर मुझे 1/x का चाहिए, मान लो यहाँ देखो 1/x का dy/dx और 1/x का चाहिए इस तरह से, तो अब 1/x का आप बोलोगे log x हो गए, लेकिन log x नहीं होगा, इस तरह से नहीं है। आपको यहाँ देखो थोड़ा अपना माइंड यूज करना है। तो dy/dx एंड जो ये x की पावर, इसको मैं यहाँ पर क्या है 1 है पावर, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -1 हो गया। अब देखो अब मुझे वो फॉर्मूला लगाना है, मैंने आपको बताया कि dy/dx एंड x की पावर n, ये क्या होता है मेरे पास सिंपली n x की पावर n -1, ये होता है यहाँ पर।
तो अब इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो ये क्या बन के आएगा मेरे पास, देखो माइनस n की जगह क्या है, n की जगह -1 तो -1 एंड x की पावर n -1 यानी कि माइनस n की जगह क्या है -1 और -1 इस तरह से होगा ये। तो माइनस का x की पावर -2 और यानी कि माइनस का 1/x उसका। अब इस -2 है इसकी तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगा पावर को तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, अभी ये भी एक तरह से फॉर्मूला है तो डायरेक्ट भी याद रखो आप, क्योंकि आगे आप बड़ी कैलकुलेशन में ऐसे निकालने नहीं बैठोगे, आप वहां पर डायरेक्ट ही यूज कर लेंगे। तो अगर मान लो मेरे पास इस तरह से होगा dy/dx 1/x², ये होगा मान लो 1/x² ये होगा। तो आप इसको क्या करोगे, इसको भी इस तरह से करेंगे dy/dx एंड x की पावर -2। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे -2 एंड x की पावर -2 एंड -1 तो माइनस का 2 और x की पावर -3 यानी कि माइनस का 2/x की पावर 3 ये आएगा इसका आंसर आएगा ना। तो इस तरह से मेरे पास ये फॉर्मूले हुए। और देखो फॉर्मूला और बताता हूं मैं, dy/dx एंड क्या आ जाएगा इधर log x का हो गया है ना हमारे पास। मान लो कुछ भी मान लो x की पावर 6 मान लो इसका करना है तो मुझे क्या होगा 6x की पावर 6 - 1 तो ये क्या होगा 6x की पावर 5 ये हो जाएगा, हो गया ना। अब एक फॉर्मूला ये और है, ये हालांकि यूज नहीं होता लेकिन इसको बता देता हूं मैं आपको, dy/dx एंड log AE। तो ये AE नहीं है, यहाँ क्या है AX है, ये क्या है x है यहाँ पर x। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/x एंड log EA, ये इतना होता है। अगर इसको ऊपर जाओगे तो ये चेंज हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा a हो जाएगा और e हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 1/x एंड log ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा log AE। वो आप log पढ़े होगा ना तब जाके समझ में आएगा, लेकिन आपको यहाँ तक ही याद रखना है, इसे रहने दीजिए ये लो। तो फ्रेंड्स आई होप ये फॉर्मूले भी आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं हम कि किस तरह से अगर हमें दो फंक्शन दे दिए जाए और प्लस में दे दिया जाए या माइनस में दे दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी दे दिया जाए फंक्शन, तो किस तरह से हम उनका अवकलन करेंगे उनको देखते हैं। चलो आगे, तो अब आगे देखते हैं चलो कि किस तरह से हम दो फलन योग में दे दी जाए, अंतर में दे दी जाए या डिवाइड में या मल्टीपल में दे दी जाए, तो उनका किस तरह से करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं लेता हूं योग के रूप में लेता हूं। अगर मान लो मुझे किसी भी फंक्शन का क्या चाहिए अवकलन चाहिए, दो फंक्शन है जिस इस तरह से, ये कौन सा फंक्शन है पहला f1x प्लस और दूसरा कौन सा है f2x, इस तरह से है ये। तो अब इनको मुझे इस तरह से कोई क्या चाहिए, मुझे अवकलन चाहिए इसका, तो मैं क्या लिखूंगा इसको dy/dx और f1x ये लिख दिया अलग एक तो, और दूसरा फिर dy/dx और दूसरा क्या लिखूंगा मैं f2x ये लिख दिया। तो ये लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया अब अलग अलग दोनों का हो जाएगा। और इसी तरह से मान लो मेरे पास हो दूसरा dy/dx एंड f1x एंड माइनस f2x ये हो। तो देखो क्या होगा वो dy/dx एंड f1x एंड माइनस dy/dx एंड f2x। बस कुछ नहीं है इसमें, यहाँ माइनस प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो और अलग अलग कर दो दोनों को। तो हम देखते हैं अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इन दोनों का एग्जांपल देखो मैं एक ही बताता हूं। अगर मुझे इस ऐसा कोई क्या चाहिए अवकलन ज्ञात करना है कि x² प्लस 4x इसका ज्ञात करना है मुझे अवकलन, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि इसमें क्या लगेगा योग का नियम लगेगा, अगर यहाँ माइनस है तो वो अंतर वाला नियम लग जाएगा। तो ये तो क्या हो गया योग का, और ये किसका हो गया ये अंतर मतलब माइनस का, है ना। तो देखो योग से करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा ये अलग अलग हो जाएगा dy/dx एंड x² एंड प्लस dy/dx एंड 4x ये हो गया। तो अब देखो इसमें अब करना क्या, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला बन गया dy/dx एंड x की पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो इसमें देखो 2 एंड x की पावर 2 माइनस 1 एंड प्लस, अब इसमें
अब देखो हमेशा आपको ये याद रख लेना है कि जो भी कांस्टेंट राशि होती है ना उसको हमेशा अवकलन समाकलन से बाहर रखते हैं। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 4 कांस्टेंट राशि है और इसको किस तरह से लिखेंगे, dy/dx और x। अब इस x का क्या हो जाएगा हमेशा, अब अवकलन क्या होता है, x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो ये आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो ये 1 x की पावर 0। अब किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 1 into 1 क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो देखो ये क्या हो जाएगा फिर आगे, 2x की पावर यहाँ 1 हो गया तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 4 और इसका 1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली आंसर 2x प्लस 4 आया। ये आया मेरे पास इसका आंसर। अब एक आपको ये और याद रखना है, मैं भूल गया आपको बताने कि dy/dx और कोई भी कांस्टेंट राशि हो तो उसका अवकलन क्या होता है, हमेशा 0 है। अगर उसके अंदर कांस्टेंट राशि है, चर राशि के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको तो हम बाहर रखेंगे निकाल के, है ना। अगर मुझे इस तरह से dy/dx और क्या किसका चाहिए, 4 का क्या चाहिए, अवकलन चाहिए, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि का अकेले कांस्टेंट राशि का क्या पूछ रहा है, अवकलन, इसलिए ये 0 हो गया, है ना। तो चलो अब देखते हैं आगे, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से, अगर मैं यहाँ माइनस होता तो क्या अलग अलग कर देता, माइनस का चिन्ह आ जाता, बस कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें क्या अंतर वाला ये लग जाता फॉर्मूला, तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ भी माइनस आ जाता। अब देखते हैं तीसरा, ये सबसे मोस्ट है, ये BBI, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको तीसरा और चौथा जो है जो हमारे पास वो मोस्ट है। तो देखो इसमें क्या है, dy/dx एंड f1x एंड प्लस f2x, ये है इसमें। तो इसमें क्या है ये कि आगे इसको हम सॉल्यूशन करें, सॉरी यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई में, ये डॉट का चिन्ह या क्रॉस वो क्या होता है, ये क्या है, गुणा के रूप में दे दिया जाएगा आपको कि किस तरह से करेंगे इसको। तो देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जो फर्स्ट फलन है ना, ये फर्स्ट फलन, इसको तो एज इट इज रखना है, यानी कि सेम रखना है फर्स्ट फलन को। तो f1x तो सेम, एंड जो सेकंड फलन है उसका क्या करना है, मुझे अवकलन करना है, f2x का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। ये फर्स्ट फलन तो सेम एंड सेकंड का क्या कर दिया मैंने, अवकलन कर दिया। फिर प्लस, अब सेकंड फलन तो सेम, अब सेकंड फलन स्थिर हो जाएगा और फर्स्ट का क्या करना, मुझे अवकलन करना है f1x का, हो गया ये। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं अभी, इससे पहले हम फोर्थ को भी पढ़ लेते हैं, ये भी BBI है, क्योंकि ये इन दोनों का ही यूज होता है आगे जाके, आप जो भी पढ़ करोगे कुछ भी उसमें आगे BSc या BTech जो भी करोगे उसमें इनका यूज बहुत ज्यादा होता है, 2 फॉर्मूलों का। तो आगे क्या है, dy/dx एंड इधर क्या है, f1x है ऊपर और नीचे क्या है, f2x है। तो इसका मुझे ज्ञात करना होगा। तो देखो ये तो क्या होता है, हमारे पास अंश होता है, और ये क्या होता है मेरे पास, हर होता है ना। तो अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, ट्रिक के साथ में बताता हूँ। तो देखो ये क्या होता है मेरे पास इधर, अब देखो ये क्या है, हर, तो नीचे हर का वर्ग, यानी कि f2 का होल स्क्वायर, f2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या होगा, अब f2 का होल स्क्वायर कर दिया तो इस f2 को क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे, है ना। अब f1 का क्या अवकलन आएगा, f1 का अवकलन, अब f1 का अवकलन होगा, फिर माइनस चिन्ह एंड f1 स्थिर और फिर f2 का अवकलन dy/dx और f2। तो ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि हम इसको अलग से समझे तो अंश और हर से, यानी कि हर का वर्ग एंड हर स्थिर और dy/dx और अंश का अवकलन एंड माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस अंश एंड dy/dx और यहाँ क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। ये आपको हिंदी में याद करना है इस तरह से, और आप इस फंक्शन को याद कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इन दोनों का एग्जांपल हम कर लेते हैं, एक एक या 2 एग्जांपल कर लेते हैं। तो इससे पहले मैं इसको डस्ट कर देता हूं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं मल्टीपल वाले का एग्जांपल देखता हूं। तो ये क्या है, भाग वाला, यहां लिख दीजिए आप
भाग, और ये गुणा, ये अंतर, ये योगफल। तो मल्टीपल में क्या है कि आपसे बोल दिया जाएगा कि ज्ञात कीजिए dy/dx और e की पावर x इंटू में x, ऐसे बोल देगा या क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन में बोल देगा कि ज्ञात कीजिए e की पावर x इंटू x का अवकलन, यानी e की पावर x इंटू x का अवकलन ज्ञात कीजिए, ये बोल दिया आपको। तो आपको सबसे पहले तो क्या लगाना है, dy/dx लगाना है। ये किसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अवकलन का, ये लगा दिया मैंने। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है, कौन से वाले को, ये वाले। तो देखो सबसे पहले F1, अब मैंने ये मान लिया ये F1 है, F1 और ये F2 है, मान लिया मैंने। तो F1x तो न्यो की तो, यानी कि e की पावर x न्यो की तो, एंड F2 का अवकलन dy/dx, और F2 क्या है, यहाँ x है तो उसका अवकलन, एंड प्लस F2 स्थिर, तो F2 क्या है x, तो x स्थिर। फिर इसमें देखो फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट क्या है मेरे पास, e की पावर x है। तो आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं, e की पावर x और x का अवकलन क्या बताया था मैंने, क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो ये लिख दिया 1, एंड प्लस x और e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। ये बताया था मैंने आपको dy/dx और e की पावर ax बताया था, तो वो क्या होता है, e की पावर ax अब इनटू में a। तो a क्या है, x, चरराशि x का गुणांक है। तो यहाँ पर देखो चरराशि x का गुणांक में क्या है, हमेशा 1 है यहाँ पर, तो यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो ही आएगा सेम, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने, ये हो गया आपका ये आंसर। तो ये मल्टीप्लाई का हो गया, ये समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। अब देखते हैं डिवाइड का, डिवाइड में किस तरह से आएगा। अब मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, dy/dx और e की पावर x इंटू x। इस तरह से अगर डिवाइड की मुझे जहां भी जरूरत पड़ेगी भाग वाले फॉर्मूले की, डिवाइड वाले फॉर्मूले की, वो किस तरह से करूंगा मैं, इसको देखो तो हर का वर्ग, यहाँ देखो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो हर का वर्ग यानी कि हर क्या है x, तो x का वर्ग क्या होगा, x उस क्या है, फिर हर स्थिर, हर क्या है x, एंड फिर उसके बाद देखो अंश का क्या है अवकलन, तो अंश का अवकलन करते हैं dy/dx और अंश क्या है e की पावर x है, ये कर दिया, एंड माइनस उसके बाद क्या हो रहा है इसमें, यहाँ देखो अंश स्थिर हो रहा है, तो अंश क्या है e की पावर x, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है हर का अवकलन, हर क्या है x। तो ये देखो मैंने जो ये फॉर्मूला लिखा है, या ये फॉर्मूला दोनों एक ही है, इसके अनुसार मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, वहां पर लिख दिया बिल्कुल। तो अब इस देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या होगा x और e की पावर x का अवकलन अभी बताया मैंने क्या होता है, e की पावर x एंड माइनस e की पावर x, और इसका अवकलन x का 1 हो जाएगा, एंड इधर x उसका हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कर दो, ऊपर से क्या आ रहा है e की पावर x कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 बच जाएगा, तो नीचे x उसका हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये आपको अब जो अभी तक जो भी पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई। अब इससे आगे हमने छोड़ दिया था कि लास्ट में छोड़ दिया था कि फलन 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष फलन और निहित फलन। तो हमने जो अभी तक पढ़े हैं ना वो सारे किस में पढ़े, प्रत्यक्ष फलन में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, निहित फलन या फलन का फलन। तो आप रेगुलरिटी बनाए रखें हमारी वीडियो पर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो थैंक यू आज वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।